देर रात से हो रही है झमाझम बरसात। गुरुग्राम समेत हरियाणा के कई जिलों में हो रही बरसात। बारिश के कारण गुरुग्राम के कई हिस्सों में भारी जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के पानी निकासी के दावों की फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो बरसात के बाद जलभराव की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बरसात की बात की जाए तो भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आई है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें जो है वो जलमग्न नजर आई, घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आया और इसी के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी होती हुई नजर आई। और चरखी दादरी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बदलते मौसम के बाद बारिश जो है वो लोगों के लिए अब समस्या खड़ी कर रही है। जलभराव और जाम जैसी जो स्थिति है जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। क्या कुछ स्थिति चरखी दादरी में? जी देखिए, बिल्कुल कल शाम से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और सुबह अचानक से धीमी गति से बारिश शुरू हो चुकी है और अब भी बूंदाबांदी शुरू है। लेकिन अगर यहाँ धरातल पे अगर इंतजामों की बात की जाए तो अगर तेज बारिश होती है तो वहीं फिर प्रशासन की पोल जो है वो खुलती नजर आती है, क्योंकि यहाँ जो जल भराव होता है उसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक दो बार जब हमने पिछली बार ये मुद्दा हमारे चैनल के द्वारा उठाया गया था तब प्रशासन दुरुस्त दिखाई दिया और 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया था और रातों रात पानी भी निकाला गया था। लेकिन अब फिर दोबारा से वही स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि न तो यहाँ मोटरें लगाई गई हैं और ना कोई इंतजाम यहाँ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए क्योंकि झमाझम बरसात के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं, पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर कई नजर आ रही हैं। उनमें जलभराव है, जल जमाव है और जाम जैसी जो स्थिति है। इसी के साथ ही सब्जियां महंगी हो गई हैं और फसलों पर भी बारिश का इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए बारिश की बात करें और लोगों की समस्याओं के बारे में बात करें तो जो सीवर हैं उनकी प्रॉपरली सफाई नहीं हो पाई है और न नालों की सफाई हो पाई है, जिसके कारण यहाँ जलभराव की स्थिति बन जाती है। लोगों का यही कहना है कि सफाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति की जाती है और अगर हमें बात करें शहर की तो थोड़ी सी बारिश होती है यहाँ जल भराव की स्थिति हो जाती है और वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, 2-2 घंटे तक जाम भी लगा रहता है। वहीं प्रशासन की ओर से भी दावे किए गए थे कि जल भराव से निपटने के लिए बिल्कुल पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि केवल खाना पूर्ति प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि हल्की बारिश से फसलों को फायदा होता है, लेकिन अगर दोबारा से तेज बारिश होती है तो यहाँ जल भराव होगा और पिछले वर्ष जो 2000 एकड़ जो फसल थी बोई गई थी वो खराब हो गई थी। वहीं अगर अब के बार फिर जल भराव हुआ तो फसल खराब होने के आसार नजर आए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए जलभराव के चलते तो न जाने देखिए कितनी चीजें इफेक्ट भी हो रही हैं। बरसात के बाद जाम जैसी जो स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है सुरेंद्र? जी देखिए, बिल्कुल नाकों पे जहाँ जहाँ शहर के व्यस्त इलाके हैं वह नाके लगाए गए हैं। पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई हैं, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और आज 14 अगस्त है, तो इसको लेकर भी प्रशासन थोड़ा सा दुरुस्त दिखाई दे रहा है और जगह जगह पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं और जो अवैध पार्किंग है उसको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर भी यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी है। उसी के तरह यहाँ कोई जाम न लगे इसके लिए भी कर्मचारियों को आदेश भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। रजत, बरसात के बाद जलभराव और जाम जैसी जो स्थिति है जिसके चलते लोग आज भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है बल्लभगढ़ में? जी आपको बता दूं, फरीदाबाद में सुबह बरसात जो है वह देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं
मुख्यमंत्री नायब सैनी के आज दो प्रोग्राम है और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे शहर में जो है घुटने पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को जहां एक तरफ जूझना पड़ रहा है तो वहीं आपको बता दूं कि सड़कों पर काफी समय से जो लंबा जाम है वह भी देखने के लिए मिल रहा। हालांकि मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है उसको वजह से जो तमाम अधिकारी है वे लगातार रोडों पे दिखाई दे रहे हैं और जो तमाम हुड्डा विभाग है और नगर निगम विभाग है वे आज एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस रोड से मुख्यमंत्री जी को जाना है उस रोड पर भी लगभग 4 से 4.5 फीट जो पानी है वह भरा हुआ है और जो तमाम जनरेटर्स है वे वहां पे लगा दिए गए हैं ताकि पानी ना इकट्ठा हो। लेकिन जनरेटर और तमाम चीजें लगाने के बाद भी जो घुटने पानी है सड़कों पर खड़ा हुआ है। तो वहीं आपको बता दूं कि कल 15 अगस्त है, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है, तो फरीदाबाद में वहीं जो दशहरा मैदान है उसमें भी काफी ज्यादा जो पानी है वह भर गया है। तो बरसात के बाद जहाँ एक तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि पूरा शहर जो है जो जलमग्न हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फरीदाबाद में हल्की रिमझिम बरसात के बाद ही जो जल भराव है वह हो जाता है। तो आज तो लगभग 1.5 से 2 घंटे जो ज्यादा तेज बरसात है वह देखने के लिए मिली। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने दयनीय जो हालात है आज फरीदाबाद के देखने के लिए मिल रहे होंगे। और इस समय मौजूद है फरीदाबाद मिनी सेक्रेटरीट के सामने और आप देख सकते हैं कि अभी मैं पानी में खड़ा हुआ हूँ और मिनी सेक्रेटरीट के सामने ही यहाँ पे ये हालात है। सामने ही जो तमाम अधिकारी है, इसके अलावा जो जिले के जो डीसी है वह भी सामने बिल्डिंग में बैठते हैं। तो उनके बिल्डिंग के सामने ही आप देख सकते हैं जो जलभराव की समस्या किस तरीके से बनी हुई है। तो वहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे शहर के अंदर कैसे हालात बने हुए होंगे। गाड़ियां जो है काफी खराब होती हुई नजर आ रही है, 2 पहिया वाहन चालक जो है अपने वाहनों को धकेलते हुए नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं जो बरसात है वह एक और लोगों को जहाँ पे गर्मी से राहत देने का कार्य कर रही है, तो वहीं अभी बरसात लोगों के लिए आफत बनती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल रजत, कहा जा सकता है कि ये बरसात एक तरफ तो राहत लेकर आई है, दूसरी तरफ आफत भी लोगों के लिए साबित हो रही है। लोग जहां पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में से उन्हें 30 मिनट लगते हैं, लेकिन अब गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 1-1 घंटे की दूरी का जो सामना है वो उन्हें करना पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो काफी समस्याएं लोगों के सामने आ खड़ी हैं, चाहे वो सब्जियों से लेकर, सब्जियां काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। हालांकि सब्जी मंडी में तो ये हाल है कि सब्जियां दिखाई ही नहीं दे रही हैं। इधर फसलों पर भी इस बरसात का इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। रजत, आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है आवाज। रजत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी एक बार सवाल दोहराएं। बिल्कुल रजत, देखिए कई समस्याएं यहाँ पर लोगों के सामने खड़ी हुई हैं। भले ही बरसात हुई हो, हालांकि अच्छी खासी बरसात हुई है, भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो लोगों के सामने खड़ी हैं। चाहे वो गंतव्य स्थान तक अगर वो पहुंच रहे हैं तो काफी देरी के साथ में पहुंच रहे हैं। जाम, जल भराव, जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। सब्जियां तक महंगी हो गई हैं, सब्जी मंडी में सब्जियां तक देखने को नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ फसलों पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। के पिछले क्योंकि फरीदाबाद में इस बार काफी कम बरसात देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि बरसात होने के बाद जो है सूर्य देवता नजर आ जाते थे, जिसके कारण जो एक बार फिर जो भीषण गर्मी है उसका आभास होने लगता था, ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो आज है काफी तेज बरसात हुई है, थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं, तो इससे जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब इस बरसात से कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको दोहरी मार पड़ती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक और लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं घंटों लंबे जामों में जो है खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि जहां भीतरी शहर के इस तरीके से दयनीय हालात बने हुए हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह भी जो बल्लभगढ़ से लेकर और लगभग बदरपुर बॉर्डर तक के जितनी भी सर्विस लाइनें हैं वहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, गाड़ियां पूरी डूब जाती हैं। तो इसके बाद जहाँ पर लोगों को एक तरफ यातायात से जूझना पड़ता है, तो वहीं जो सब्जियां है वे भी बरसात के साथ साथ
काफी आसमान उनके जो रेट है आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को एक तरफ जो सब्जी खरीदने में परेशानी हो रही है, तो वहीं जो व्यापारी है उनको भी खास जो परेशानी है, दुकानदार है जो उनको भी खास परेशानी है, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि सब्जी इतनी महंगी है कि उसको खरीदना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर वो महंगी सब्जी खरीदते भी है तो लोग उस सब्जी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि सब्जी बहुत ज्यादा महंगी जो है वो होती है। तो बात की जाए किसानों की, किसानों के लिए फरीदाबाद में अभी तक ये बरसात जो है गुणकारी है, क्योंकि फरीदाबाद में कम बरसात हुई थी, धान की फसल खेतों में लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं किसान ऐसी बरसात का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि देखिए, हालांकि ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ आज के आधुनिक किसानों के पास मौजूद है, लेकिन जो नेचुरल पानी होता है, बरसात का पानी होता है, वह काफी गुणकारी अमृत का कार्य कह सकते हैं कि फसल के लिए अमृत का कार्य करता है। कहीं ना कहीं जो कीड़े होते हैं उनको भी मारने का ये कार्य करता है। तो जहाँ पर शहरी क्षेत्रों में लोगों को गहरी मार इस बरसात की पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं फिलहाल किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जी बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चरखी दादरी से सुरेंद्र लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। सुरेंद्र, देखिए जब जब बरसात होती है तब तब यही हाल जो है वो नजर भी आता है। हालांकि दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें तो दिखाई रही हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि शहर पूरी तरह से जलमग्न होता हुआ नजर आया। पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है, दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन समस्या का समाधान आखिरकार किस तरह से होगा? क्या सिर्फ कागजी कार्यवाही मात्र रह जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश में ही शहर जलमग्न हो जाता है। मुख्य मार्गों पर पानी खड़ा रहता है, 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा रहता है। इसका समाधान अगर प्रशासन करना चाहे तो नालों की सफाई और सीवर की सफाई, जो मेन लाइन है उसकी सफाई की जाए, या फिर 40 साल पहले लोगों का कहना है कि जो 40 साल पहले यहाँ सीवर लाइन डाली गई थी, 40 साल बाद भी वही सीवर लाइन बिल्कुल जो कि त्यो है, और आबादी 3 गुना हो चुकी है, जिसका असर सीधा सीधा सीवर लाइन पे पड़ता है और जिसके कारण जल भराव भी होता है। तो प्रशासन की ओर से प्रॉपरली नालों और सीवर की सफाई करनी चाहिए। अभी मौसम विभाग का फिर अलर्ट है कि दोबारा से तेज बारिश होगी, क्योंकि अभी बूंदाबांदी तो चल ही रही है, 24 घंटों में तेज बारिश भी हो सकती है। तो फिर हालात और भी दयनीय होने वाले हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से जरूर कह दिया गया है, और इसी के साथ ही कई जिले ऐसे भी हैं जिनको लेकर येलो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि तेज बरसात जो है वो आने वाले दिनों में जरूर हो सकती है। लेकिन अब ऐसे में समस्या यही है कि जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ना सिर्फ सब्जियों पर बल्कि फसलों पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। धान के सीजन की अगर मैं बात करूं तो धान की फसल पर कितना इफेक्ट पड़ा है इस बरसात का? जी देखिए, बिल्कुल जब किसानों को ये लगा कि धान की रुपाई के लिए पानी डालना चाहिए तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल और नहर द्वारा पानी डाल दिया गया। जो शुद्ध पानी था वो डाला गया था, लेकिन जब बरसात हुई तो जो धान के खेत थे वो लबालब हो गए। अब भी उन किसानों को ये खतरा लगने लगा कि अब धान की जो फसल है वो खराब हो जाएगी। उसको लेकर वो ट्यूबवेल दोबारा से नहर में उस खराब पानी को डाल रहे हैं, जिससे सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, क्योंकि पीने के पानी में जो धान का खराब पानी मिलकर सप्लाई में जाता है उसी को लोग पी रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होगा। ये दोहरी खतरनाक स्थिति नजर आ रही है। वहीं अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दाम है दुगना से तिगने हो चुके हैं, क्योंकि जो जिला चरखी दादरी में लोकल किसान थे जो सब्जियां उगाते थे, जो बारिश हुई है उसके कारण यहाँ सब्जियां खराब भी हुई हैं। इसलिए व्यापारी जो यहाँ के मंडी के व्यापारी है उनको बाहर से, जैसे राजस्थान है, दिल्ली की मंडी है, उनसे सब्जियां मंगवानी पड़ती है, जो दुगना रेट देना पड़ता है। वहीं फिर सीधी बात है कि दुगना तिगना रेट अगर सब्जियों का होता है तो सीधी मार फिर उपभोक्ता पर पड़ती है, आम जनता पे पड़ती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे संवाददाता कनीना से राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं। राजीव, आवाज पहुंच पा रही है? राजीव, हमें सुन पा रहे हैं आप?
तो राजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बरसात जो है वो अच्छी खासी हुई है, लेकिन जल भराव और जाम जैसी जो स्थिति है जब जब देखने को मिलती है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो जाती है। और हम एक बार फिर से कह सकते हैं कि प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। सिर्फ मात्र कागजी कार्रवाई ही की जाती है, लेकिन धरातल पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। भले ही कह दिया जाता हो कि इस बार जल निकासी का प्रबंध किया गया है, लेकिन इस बार भी आपने देखा होगा कि दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जैसे ही आप घरों से बाहर निकलते होंगे उस वक्त दूर दूर तक पानी और लबालब सड़कें नजर आती हैं। और यही वजह है कि लोग अपने गंतव्य स्थान तक अगर वो पहुंचते हैं तो काफी देरी के साथ भी पहुंचते हैं। सड़कों पर अगर बात की जाए तो वाहनों की रफ्तार काफी धीमी होती हुई नजर आई। तो सड़कों पर स्विमिंग पूल बनता हुआ नजर आया। और चूंकि जो तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं वो फिलहाल अभी की स्थिति भी आपको नजर आ रही होगी कि क्या कुछ फिलहाल आपके शहर के हालात नजर आ रहे हैं। तो कई तरह के सवाल जहन में खड़े भी होते हैं कि जब जब बरसात आती है तो लोगों को इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है। सवाल ये भी कि जो प्रशासन अक्सर दावे करता है कि इस बार ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हर बार यही समस्या, पब्लिक की समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। राजीव सुल्तानिया हमारे संवाददाता कनीना से जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज महेंद्रगढ़ जिले में हाँ, बरसात के साथ साथ लोगों को भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन समस्या वही की वही है। पब्लिक की समस्या, जल भराव, जाम, फसलें खराब और इसी के साथ ही सब्जियां खराब। समस्या वही की वही है। जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज महेंद्रगढ़ जिले में मौसम विभाग ने 25 से 50% बरसात दर्शाई गई है। और पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि हल्की बरसात जो है वो आज सुबह से होने लग रही है। लेकिन हम फिलहाल तक की बात करें तो इस हल्की बरसात से फिलहाल जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही बरसात तेज होती है तो शहर के अंदर जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। और सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त होने से जिसमें गड्ढे बन जाते हैं और गड्ढों में बाइक सवारों का गिरने का जो हादसे के शिकार होते हैं वो समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि लगातार जैसे ही बरसात होती है, क्योंकि पीछे बरसात हुई थी, लगातार बरसात होने से शहर में जल की निकासी की जो व्यवस्था थी वो नहीं होने से सड़कों पर पानी जमा हो गया और सड़कों में गहरे गड्ढे बन गए थे। और गहरे गड्ढे में कई बाइक सवार जो है वो हादसों के शिकार हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बरसात से लोगों को जरूर राहत मिलती है, क्योंकि मौसम इतना सुहावना हो जाता है। लेकिन बरसात से जो फसल खराब हो रही है, जैसे सब्जी की फसल जो है वो पूर्णतः नष्ट हो गई। हमारे इस क्षेत्र में बाजरे और कपास की जो फसल होती है वो मुख्यतः होती है, वो उसमें 50 से 70% तक का जो नुकसान है वो देखने को मिला है। क्योंकि इस दौरान जो है किसानों ने ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम साहब को भी सौंपे थे और उन्होंने मुआवजे की भी मांग की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये होता है कि जैसे ही लगातार तेज बरसात होती है तो फसल जो है उसके अंदर जल भराव हो जाता है और जल भराव से फसल जो होती है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ऐसे ही सब्जी की फसल में रहा है कि पिछले हमने देखा कि जल भराव की वजह से जो सब्जी की फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई और सब्जी के जो भाव थे वो आसमान छू रहे थे। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं थी जो 50 रुपए से नीचे हो, क्योंकि सभी जो सब्जियां थी वो 70, 80 और 100 रुपए तक का भाव पहुंच गया था। क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं होने की वजह से डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने की वजह से जो प्राइस थी वो अप हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरसात से फायदा तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ काफी नुकसान भी लेकर आता है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, माना जा सकता है कि जब जब बरसात होती है, जब काफी ज्यादा बरसात होती है तो नुकसान तो होता ही है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता ही पिसती है। लेकिन सवाल कई तरह के खड़े होते हैं कि जनता को ही बार बार इन समस्याओं का सामना ही क्यों करना पड़ता है। अब जब जब बरसात होती है तब जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, लेकिन सवाल यही कि जाम जैसी जो स्थिति है उसे निपटने के लिए प्रशासन कितना एक्टिव नजर आता है सबके ऊपर।
जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशासन के द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएं हो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं वो फेल हो जाती है। क्योंकि पीछे हमने देखा और अब भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के अंदर ज्यादा लगातार बरसात होने से जो सड़क होती है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाती है, और ऐसे में जो वाहन होते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं और जिसमें जाम की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा वो गड्ढों को भरा तो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो 2 से 3 दिन बाद ही दोबारा से ओवरलोड ट्रैफिक गुजरने की वजह से वो गड्ढे दोबारा बड़े बन जाते हैं और जिनमें पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से गड्ढे जो होते हैं वो दिखाई भी नहीं देते हैं, और उसमें किसी न किसी बाइक सवार को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्योंकि ऐसे हादसे जो है वो प्रदेश में काफी हुए हैं, और उसके लिए प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की जाती है, क्योंकि उन गड्ढों को समय समय पर भरे जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दावे होते हैं वो फेल दिखाई देते हैं। ऐसे ही शहर के अंदर हमने देखा है कि प्रशासन के द्वारा तमाम जो नाले थे उनकी सफाई कराई गई थी, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो वो नाले जो होता है वो ओवरफ्लो होकर पानी जो है सड़क पर आ जाता है, और पानी की जो निकासी नहीं होने की वजह से वाहनों को बड़ो धीमी गति से उसमें से गुजरना पड़ता है, और उसमें कहीं ना कहीं जाम की स्थिति जो होती है वो लगातार उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बरसात धीरे धीरे होती है तो वो पानी जो होता है वो जमीन में चला जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात तेज होती है तो पानी इतना सड़क पर आ जाता है कि उसको निकलने में काफी समय लगता है। जी बिल्कुल। राजीव, अगर बात की जाए तो बरसात के चलते हालांकि लोग कई बार परेशान भी नजर आते हैं, तो क्या आपके लोगों से भी बातचीत हुई? लोगों का क्या कुछ कहना है? उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई होगी। जी, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो ठीक तरीके से नहीं की जाती हैं, क्योंकि लोगों का आरोप प्रशासन पे ही रहता है कि भाई नालियों की सफाई करी जाती है, लेकिन उसमें दोबारा से पानी के साथ साथ मिट्टी आने की वजह से नाले जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और उसी की वजह से जो पानी होता है वो सड़क पर आता है, और उस समस्या का जो सामना होता है वो लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि राहगीर जो है ना रोजाना वहां से गुजरते हैं, या स्कूली बच्चे वहां से जाते हैं, या बाइक सवार वहां से जाते हैं, तो काफी परेशानी उनको होती है, क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती है वो तमाम सरकार के द्वारा दी जाती हैं, और वो सरकार के द्वारा दी हुई व्यवस्थाओं की सही व्यवस्थित तरीके से नहीं होने की वजह से जो लोगों को परेशानी उनमें झेलनी पड़ती है। ऐसे में ही लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि प्रशासन समय रहते यदि सभी तरह की व्यवस्थाएं करता है तो किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती है वो लोगों को नहीं आती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। सुबह 6 बजे से बारिश है प्रदेश भर में, जींद में भी अलर्ट बताया गया था। किस तरह की बारिश है? सर बारिश बहुत ही अधिक बारिश है। आज तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे से बारिश शुरू है जैसे कि, और मेरे ख्याल से सारा शहर में यह सब सब कुछ बारिश के कारण, और गाँव में भी यहाँ बहुत बारिश देखने को है। आज तो सर येलो अलर्ट जैसा कि बताया गया था उससे भी हमें लग रहा है अभी अधिक बारिश है। तो जींद में तो पहले ऐसी बारिश है या एक और हुई इस जैसी एक और कह सकते हैं। आज तो फिर सुबह से ही काफी बारिश चल रही है, तो अच्छी बारिश है। तो धान के किसानों को किस तरह का फायदा होगा? काफी फायदा हुआ सर, किसानों को तो धान में काफी फायदा होगा ये तो है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी वाला स्टोरेज करेगा शहर में 2 घंटे के लिए, वैसे फसल में तो फायदा ही है। तो कितनी तेज बारिश है? खूब तेज बारिश है, देख लो आप, सारा बुरा पड़ा गलियां देख लो, सारा बुरा हाल है। तो किसानों को किस तरह का फायदा होगा? जो धान किसानों की तो मौज होगी, बहुत बढ़िया होगा किसानों के लिए। धान के लिए किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आज सुबह से ही फरीदाबाद में झमाझम बरसात हो रही है, और आपको बता दूं आज फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो प्रोग्राम है वह होने वाला है, जहां एक और ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं प्लांटेशन का जो प्रोग्राम है वह फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी का है। और इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ सेक्टर 12 में, और आप देख सकते हैं जो जल भराव है यहाँ पे किस तरीके से हुआ पड़ा है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं आपको बता दें इसी रोड से मुख्यमंत्री नायब सैनी को प्लांटेशन वाले जो लोकेशन है वहां पे पहुंचना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि जो दशहरा मैदान है वो भी लबालब जो है पानी से भर चुका है, और कल यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है वह किया जाना है। तो कहीं ना कहीं बरसात जो है कहर बनती हुई फरीदाबाद में नजर आ रही है। सुबह से लगभग 1-1.5 घंटे से फरीदाबाद में लगातार तेज बरसात जो है वह देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको आगे का नजारा दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से बोलूंगा आगे दिखाएं कि जिस जगह पे
आगे गाड़ी है वहां पे लगभग 4 से 4.5 फीट जो पानी है वह इकट्ठा है। तो कहीं ना कहीं अब बरसात के जल भराव के कारण काफी लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री नायब सैनी का प्रोग्राम है, तो तरीके से बरसात के बाद अब जो तमाम प्रशासन है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर हर साल की तरह इस साल भी दावा किया जा रहा था कि इस बार फरीदाबाद में जल भराव जो है लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हल्की सी बरसात के बाद ही जब पूरा शहर जलमग्न हो जाता है तो आज तो झमाझम बरसात लगभग 1 घंटे हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे शहर का किस तरीके से हाल हुआ पड़ा है। जहां एक और जल भराव की परेशानी बहुत भयंकर रूप लिया हुआ है, तो वहीं आपको बता दूं कि जो जाम की समस्या है वह भी काफी भीषण पूरे शहर में बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दूं कि जिस रोड पर हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर जो हेलीपैड है वह यहाँ से 500 मीटर दूर है। तो वहीं से मुख्यमंत्री नायब सैनी प्लांटेशन की जो लोकेशन है वहां के लिए इसी रास्ते से जाएंगे। और आप देख सकते हैं जो रास्ते के जो हालात हैं वह यहाँ पर जो हालात हैं इस रोड पर किस तरीके से बने हुए हैं। तो वहीं जब कार्यक्रम स्थल जो है जो हॉल है वहां पर जब मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचेंगे तो उसके लिए भी यही इकलौता रास्ता है जहां से वे पहुंचेंगे। तो काफी दयनीय हालात जो है बरसात के बाद अब फरीदाबाद के बने हुए हैं, जहां लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं अब जाम की समस्या भी काफी भयंकर पूरे शहर में दिखाई दे रही है। अब देखना यह होता है कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने जो है पूरे शहर के बरसात के बाद के आलम उनके सामने होंगे और क्या कुछ वह प्रशासन को कहेंगे। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया।